तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत या फिर विद्युत धारा, करेंट, झटका, बिजली और इसका नाम से जानते हो, मतलब जो नाम से जानते हो सब इसी को बोलते हैं। कोई दिक्कत है? ये चैप्टर है तो बहुत इंटरेस्टिंग और नहीं तो है तो बहुत बोरिंग। और तुम लोग बनाना चाहोगे, जो बनाना चाहो, जो ऑनलाइन वाला जो तकिया लगा के सूत के देख रहा है, उठ जाओ, जो एकदम बढ़िया से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद देखना है चैप्टर। 4-5 वीडियो नहीं 10 वीडियो में इसको क्या कर देंगे, खत्म। हो सकता है और कम भी लगे, लेकिन 10 को ज़्यादा जाने नहीं देंगे। कोई दिक्कत है? तो चलो आप शुरू करते हैं। हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? विद्युत धारा। अच्छा बताओ, विद्युत धारा या विद्युत का उपयोग कहाँ है? तुम लोग को जहाँ देख रहा है वहाँ क्या है? विद्युत का उपयोग है कि नहीं? लाइट जलाना विद्युत, टीवी देखना विद्युत, पंखा चलाना, मोबाइल चार्ज करना, अरे जो देख सुनो सब क्या है? विद्युत। यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी चल रहा है तो विद्युत के कारण है कि नहीं? ये मार्कर भी बना होगा तो कहीं न कहीं विद्युत के कारण, काहे कि बनावे कोई मशीन यूज हुआ होगा। और मशीन किससे चलता है ज़्यादातर? तो विद्युत बहुत उपयोगी की जरी मनी, अरे बहुत उपयोगी की जरी मनी और कस के बहुत उपयोगी। तुम लोग भी बोलो बहुत उपयोगी। कोई दिक्कत है? तो हम लोग किसको शुरू कर रहे हैं? विद्युत। देखो, अच्छा हम लोग तो घर के आधार पर जानवे करते हैं विद्युत किसे कहते हैं? छुओ जो झंझना दे, छुओ जो झंझना दे, उसे क्या कहते हैं? लेकिन ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा नंबर भी झंझना देगा, है कि नहीं? तो जो किताब लिखता है या फिर जो हमको किताब पढ़ने बोलता है उसे बोलेंगे। तो किताब कहता है आवेशों के प्रवाह को, आवेशों के विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? एक लाइन में भी याद रखेंगे। अब आवेश क्या है? प्रवाह समझते हो ना? प्रवाह मतलब चलना, प्रवाह मतलब चलना। मान लो ये आवेश है, क्या है? ये क्या है? अभी रुकल है तो विद्युत धारा नहीं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं हुई तो क्या बन जाएगा? विद्युत धारा। तो जब भी आवेश चलती है, जब भी आवेश चलती है तो क्या बनता है? विद्युत धारा। तुम लोग का घर में भी जो विद्युत धारा है तो कहीं न कहीं उससे क्या जा रहा होगा? आवेश। क्या जा रहा होगा? जैसे तुम लोग चलता है तो गर्मी बनता है रे, और उसी कौन आवेश जहाँ चलता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो विद्युत को अभी रोको, उससे पहले आवेश को जान लो, है कि नहीं? काहे कि सब कमाल किस पर है? आवेश पर, है कि नहीं? आवेश चलेगा विद्युत अपने आप बन जाएगा, है कि नहीं? जिस प्रकार तुम चलेगा गर्मी अपने आप लग जाएगा, चाहे ठंडी मौसम रहे चाहे कोनो मौसम रहे, खाली दौड़े के देरी है कि नहीं? तो एनर्जी के साथ दौड़ते हैं। हम लोग किसको शुरू करने जा रहे हैं? आवेश। क्या? तो देखो आवेश का कोई डिफिनेशन नहीं है। आवेश का कोई डिफिनेशन नहीं। बोलो ये कैसे होगा डिफिनेशन नहीं? तो देखो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसका डिफिनेशन बनाना संभव नहीं होता। बल्ले बड़ियों हम घींच को बना देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसका जैसे बताओ आवेश इक्वल टू समझो द्रव्यमान। ये दोनों एक प्रकार का मौलिक गुण है। कौन गुण है? कोई भी पदार्थ का मौलिक गुण उसको बोलते हैं जो उसके अंदर निहित होता है। क्या होता है? निहित। कभी आज तक द्रव्यमान का तुम लोग अथी पूछे हो डिफिनेशन? ठीक उसी प्रकार एक पदार्थ में जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? ठीक उसी प्रकार पदार्थ में क्या रहता है? आवेश। क्या रहता है? आवेश। अभी किसी में झलकता है, किसी में नहीं झलकता। अरे आवेश नहीं कहता ज्यादा आवेश में मत आओ, है कि नहीं? मतलब ज्यादा गर्मी में मत। हम लोग क्या आवेश इन बोलते हैं, ज्यादा गोसाव नहीं, क्यों नहीं कर गोसाव नहीं। तो उसी प्रकार आवेश इसमें भी औसुन कभी है। कई जगह आवेश न्यूट्रल होती है, मतलब जीरो होती है, कई जगह प्लस होती है। जब ये प्लस या माइनस में रहेगा तो दिखाई देगा, और जब जीरो रहेगा तो पता नहीं। क्या मेरे अंदर गुस्सा नहीं है? लेकिन लग रहा है अभी, लेकिन जब भी गुस्सा आएगा तुरंत में आवेश में आ जाएंगे तो तुरंत में दिखाई देने लगेगा। तो ठीक है, उसी प्रकार हर एक पदार्थ, हर एक परमाणु में क्या होती है? आवेश। अब कुछ में दिखाई देता है, कुछ में दिखाई। इसको समझो गुस्सा से क्या समझो? किसी आदमी को शक्ल देख के तो लगता है बड़ी सीधा है, अंदर से बड़ी करखोट रहता है। करखोट समझते हो ना? गुस्सा रहता है। क्या रहता है? गुस्सा रहता है। कहा तू नहीं बोल रहा है रे? उसको तुम्हारे पीछे बोला, मने मने बोले कि यहाँ पर नहीं चलता है, ठीक है? मने मने जाप होता है, पढ़ाई नहीं, ठीक है? चलो अब देखो हम लोग आवेश पर आ गए थे। आवेश को क्यू से दिखाते, किससे दिखाते? कहीं पे क्यू रहेगा, क्या रहेगा? आवेश। चाहे बड़की क्यू या छोटकी क्यू, कोई दिक्कत है? आवेश को किससे सूचित करते हैं? जैसे समय को किससे सूचित करते हैं? टी से। समय के टी से, समय को टी से। उसी प्रकार आवेश को समय का कोई मात्रक होता है रे?
इसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? वैसे इसका भी कोई मात्रक होगा, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलम। एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया। कोई दिक्कत है? इसको कूलम को किससे दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाते हैं? बोलो, कोई दिक्कत है? तो आवेश, आवेश किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण है। क्या है? कौन गुण है? मौलिक गुण, जो उसके अंदर में रहना है तो रहना है। उसके बाद इसको किससे दिखाते हैं? इसका मात्रक कूलम। कूलम एक वैज्ञानिक के नाम था, उसी के नाम पर कूलम पड़ा। क्या पड़ा? कूलम। अब बात करते, मात्रक तो हो गया, लेकिन कौन है जो कि सबसे छोटा होगा? क्या होगा? कोई तो छोटा मात्रक होगा कि नहीं? सबसे छोटा होगा कि नहीं? तो सबसे छोटा होता है, अगर आवेश की बात करो तो इलेक्ट्रॉन में। कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी नाम सुने हो? जो नहीं सुना है आके फटाक से ना 9th वाला रिवाइज करते हैं, कोमा वाला। इसके पहले कहाँ पढ़े के? 9th में पढ़े थे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आधे केमिस्ट्री का शायद 3रा नंबर चैप्टर है। कौन नंबर चैप्टर है? उसमें कई सारे अपन अपन मॉडल दिए थे। सबसे हिट मॉडल किनका था? रदरफोर्ड। किनका हिट था? बोल रही थी, सही बोल रही थी। बताओ, तो सबसे हिट मतलब समझता है ना, जो सब मानता, तो कौन मॉडल था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बोले थे बीच में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और चारों साइड कौन चक्कर लगाता है? आशा करते सब कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी कान खोल के क्या कर लो, सुन लो। कोई दिक्कत है? पहला बात, परमाणु पूरा कोई चीज से बना है? 3 चीज से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। कोई दिक्कत है? इसी 3 चीज से सारा परमाणु बना है कि नहीं? अब इसको जब बैठावे के बारी आया तो वो बोले कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है? बीच में। और बाकी सब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहता है? घूमते रहता है कि नहीं? चक्कर लगाते रहता है। क्या करते रहता है? अब बीच वाला को बोले थे नाभिक। क्या बोले थे? नाभिक मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और, तो बीच को क्या बोल दिए थे? नाभिक। नाभिक के चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कोई दिक्कत है? तो यहीं से आया, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, वह आवेश की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? मतलब अब इससे छोटा होना संभव नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। अब तुम बलवड़ियों तोड़ोगे तो मतलब नहीं बनता है, लेकिन अभी इतना मानो कि सबसे छोटा अगर आवेश होगा तो कौन होगा? एक इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अगर जब भी बात करेंगे तो किस में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन में। अब बड़ा में याद करेंगे कूलम, है कि नहीं? कूलम एक बड़ा मात्रक है और इलेक्ट्रॉन एक छोटी मात्रक। तो ज्यादातर हम यूज किसका करेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो इस पर आवेश कितना होता है ये जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6, 1 गुना 10 के पावर -19। 4 बार बोलो, 1.6 गुना 10 के पावर -19। 1.6 गुना 10 के पावर -19। सुनो, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन प्रोटॉन को धन माना गया, यानी प्लस माना गया। क्या माना गया है? तो प्रोटॉन पर +1.6 और इस पर -1.6। कोई दिक्कत है? और तुम रदरफोर्ड के नियम में पढ़ा होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होता है? कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है? बराबर। इस आधार पर बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? 0, क्योंकि जितना माइनस उतने प्लस, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है? तो समानता हम बोले नहीं कि कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, क्या इसके अंदर आवेश है कि ना है? जहाँ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? आवेश है। जहाँ प्रोटॉन है वो क्या है? आवेश। न्यूट्रॉन का बात करेगा तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होते। न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर क्या होता है? 0। क्या होता है? कोई दिक्कत है? तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रहे, जहाँ प्रोटॉन रहे, वहाँ खाली क्या है? आवेश है। लेकिन अगर ये दोनों की संख्या बराबर हो गया, क्या हो गया? जो कि ज्यादातर परमाणु में होता है। ज्यादातर परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अगर ये दोनों की संख्या बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं उदासीन। इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? तो मतलब विद्युत उदासीन किसको बोलेंगे? वे सारे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, जो कि ज्यादातर में क्या होता है पहले। इसको दिक्कत है? आगे पूछेगा नाभिक का चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन और
प्रोटॉन। और भी पिछड़ा चैप्टर में जाएगा, आज़ादी क्या बात करें, जितना वजन होता है सब इसी के पास होता है। अगर पूरा परमाणु को मानोगे कौन, ग्राउंड, क्या मानोगे, तो कितने से भाग में होता है, फुटबॉल इतना को भाग में, बताए थे कि ना है। अब 9th वाला हम कितना है ले, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा पर फोकस करते हैं। तो इसमें क्या बोले कि सबसे छोटी मात्रा किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो सबसे छोटी मात्रा होती है उसे इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे गिनती में सबसे छोटा 1 है, तो इकाई किसको बोले, 1 बोले थे कि ना। तो उसी आवेश के इकाई मात्रा कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसका मान कितना होता है, -1.6 गुना 10 के पावर -19। कोई दिक्कत है यहाँ, को दिक्कत। विद्युत उदासीन किसको बोले, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर है। लेकिन तुम और पिछले क्लास में जाओ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन के त्याग कर देता है, कोई है जो कि ग्रहण कर लेता है। इसको अष्टक नियम में पढ़े थे, याद है कि नहीं, केमिस्ट्री में। तो कई ऐसे होते हैं जो खुद से त्याग कर देता है, और कई बार खुद से त्याग नहीं करता तो उसको हम बलजबड़ियों क्या करवाते हैं, त्याग करवाते हैं। जैसे ये खुद से त्याग नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको हम बलजबड़ियों से रगड़ के क्या करवा देते हैं, त्याग। इसका जो इलेक्ट्रॉन मार निकाल के सामने दे देते हैं। तो देखता होगा इसमें आवेश आ गया, तभी अपन काम करना, जहां पर भी आवेश आएगा वो अपना एक बल दिखाएगा, क्या दिखाएगा। तो देखना ये आसपास के धूल कण को क्या करने लगेगा, सटाने लगेगा, क्या करने लगेगा। जहां पे आवेश आ गया वहीं पे बल दिखाने लगता है, कि जहां पे मास है वहां पर भी बल दिखाता है, पता है कि नहीं, कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, है कि नहीं। दो मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जहां पे आवेश आ गया, क्या आ गया, वहां पे भी एक बल लगता रहता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं, देखो यहाँ पे आगे पढ़े, क्या कोई दिक्कत है तो बता दूँ। इसमें अगर अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा है या अपने इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो इसको क्या करते हैं, बलजबड़ियों करते हैं, रगड़ कर। कैसे करते हैं बताए, आज हम तुमको जो 1 दिन में पढ़ाएंगे या 2 दिन में, वो 11th-12th में जाओगे ना तो पूरे 25 दिन का चैप्टर है। कितना दिन का, तुम अभी यहाँ पे हम पूरा बात बता रहे हैं कि आधा, बस खाली यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसका मेन कहानी कहाँ है, 12th में। कहाँ है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का एक चैप्टर है, विद्युत स्थैतिक, है कि नहीं। पूरा किस पर बना है, आवेश पर। किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज रुका हुआ, तभी चार्ज रुका के ना बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। तो इस पर अभी हल्का हल्का बात हो रही है, बता दूँ। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहे तब विद्युत उदासीन, है कि नहीं। कभी कभी यह संतुलन क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे ऊन को हम अगर शीशा में रगड़ते हैं, ऊन को किस में रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाता है, ऊन के पास। किसके पास, तो बताओ, मान लो ये ऊन है, ये क्या है, ये क्या है, शीशा, ये क्या है। जब इन दोनों का आपस में क्या कर दिए, रगड़ दिए, तो शीशा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है। तो बताओ, किसी में तो एगो में इलेक्ट्रॉन कमा होगा और ककरो में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ा होगा। जैसे ऊन के पास इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट गई होगी। तो यहाँ से 2 बात निकलता है कि एगो में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ सकता है और एगो इलेक्ट्रॉन की मात्रा, क्योंकि हम प्रोटॉन का काहे नहीं ले रहे हैं, कभी भी प्रोटॉन की त्याग नहीं होती है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में, है कि नहीं। अब प्रोटॉन के पास वजन भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। 1 चम्मच प्रोटॉन कितना, 100 हाथी के बराबर। सोचो कितना ज़्यादा होगा। तो प्रोटॉन को निकालना संभव है, तो जब भी निकालते हैं किसको निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन। बाकी तो इलेक्ट्रॉन का कोई वजन नहीं है, बहुत कम, उससे लगभग कितना, ढेर गुना कम होता है, 2-3 हज़ार गुना कम होता है प्रोटॉन से। कोई दिक्कत, तो बता दूँ, जब हम किसको रगड़े थे, रुइया, किसको रगड़े थे, रुइया, कोई कपास बोलो, ऊन बोलो, है कि नहीं। उसको शीशा में जब रगड़े तो शीशा वाला कहाँ इलेक्ट्रॉन चल गया, ऊन के पास। तो एगो में इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, अधिकता, और एगो में इलेक्ट्रॉन की कमी, है कि नहीं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, बताओ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज था कि प्लस चार्ज, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन क्या था, माइनस वाला। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे बोलेंगे ऋण आवेशित। क्या बोलेंगे, तो यानी पूछेगा ऋण आवेश क्या है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसे ऋण आवेश। अब कोई तो होगा त्यागो करे वाला, अकेले, अरे किसी से तुम अगर पैसा छीन के लाया होगा, तुम्हारे पैसा बढ़ गया लेकिन उसके यहाँ पैसा क्या हो ले, घटल है। तो किसी के यहाँ घटल होगा, तो जिसके यहाँ घटेगा उसे बोलेंगे धन आवेश। क्या बोलेंगे, तो आवेश को प्रकार के, एक धन आवेश और एक धन आवेश और एक
तो देखो कई कई संतुलन बिगड़ जाता है। तुम लोग कई एग्जाम्पल देखा होगा, बचपन में करता होगा ऐसे ऐसे करके केसव रगड़ के ऐसे सटाता होगा, और क्या किया है, दो गो के कलमा के ऐसे करके रगड़ के दो गो पेपर में साट के दोनों सट जाता होगा। सब किसके कारण है? विद्युत के बल के कारण। किसके कारण? नहीं सुनकर खेला खेला है। और क्या खेला है? और कुछ नया। देखो तुम लोग बैलून को केस में रगड़ लेना, बैलून को नलका के पास ले जाना, तो पनिया हल्का टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेढ़ा। अगर हल्का मात्रा में नल से गिरते रहेगा तो, कारण कि बैलून में कोई चार्ज आ गई है और वहाँ से उसको क्या करेगा, खींचेगा, तो पानी की गति को टेढ़ा करता है। ढेर ऐसा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 12th का टॉपिक आ गया। किसका टॉपिक आ गया? 12th का। तो वहाँ हम नहीं जानेंगे, खाली यहाँ पे जान रहे कि एक पर प्लस आ जाती है, एक पर क्या आ जाती है, प्लस। किस पर आएगा? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर क्या आएगा? प्लस। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो है कि नहीं? अब तुम्हें सोचो इलेक्ट्रॉन को समझो पैसा, तो जो पैसा दिया वो प्लस में रहेगा कि माइनस में? प्लस में रहेगा। कखनो चाह के बोल सकता है हमारे पैसा लाओ। और जो पैसा को लिया वो हमेशा किस में रहेगा? माइनस में। बोल कखने को पैसा मांग लेते, कखने देवे पड़ता है, हरदम किस में रहेगा? टेंशन में रहेगा कि नहीं? तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेश। कौन आवेश? और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धन आवेश। ऋण आवेश को माइनस क्यू से और धन आवेश को प्लस क्यू से दिखाते हैं। कोई दिक्कत है? ऋण आवेश को माइनस क्यू और धन आवेश को कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल बताओ तो। धन आवेश के प्रोटॉन, धन आवेश के ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन। बाकी तो कोई भी दो धातु लेगा और आपस में रगड़ेगा तो एगो प्लस हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है। लेकिन सिंपल एग्जांपल पूछे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के कि धन आवेश के? ऋण आवेश के, कहा कि माइनस वाला चार्ज था, और धन आवेश के प्रोटॉन। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ लाया नूनू। अब देखो कोई भी दो गो रगड़ा होगा, क्या किया होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चल गया होगा। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन गया, कोई इलेक्ट्रॉन, तो पूछेगा इस पे कितना चार्ज आ गया। क्या आ गया? तो चार्ज को किससे दिखाते हैं? Q से। इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो मान लेते हैं n आया। क्या आया? क्या आया? इलेक्ट्रॉन। तो टोटल Q बराबर फार्मूला क्या हो गया? Ne। Q बराबर, अब इसमें प्लस भी हो सकता है और प्लस किसके लिए होगा? जो दान कर देगा। क्या कर देगा? और जो ग्रहण करेगा वो माइनस। जो होगा कि नहीं? तो यहाँ से आवेश की फार्मूला क्या होती है? प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस। जहाँ n क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन दिया, जितना इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, दिया या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है। और क्यों क्या है? आवेश। ये क्या है? जैसे इस पर न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, बोलेगा कि हम दो रॉड को आपस में रगड़ते हैं, दो रॉड को आपस में, तो 100 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या कर देता है? 100 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ उस पर अब कितना आवेश आ गया? कितना आवेश? तो बताओ कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा है, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 100 होगा। आप बताओ। तो Q बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं Ne। अच्छा, ये त्याग दिया, क्या कर दिया? क्या प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला? तो यहाँ फार्मूला में प्लस वाला खाली लिखेंगे कि नहीं? n के जगह को इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस कूलम, है कि नहीं? कहाँ देखो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब त्याग रहा है तो बात क्लियर बोल रहा है, तो यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? आगे बताओ। ये 2 शून्य है तो यहाँ पर पावर में जाएगा, तो घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो कितना आ जाएगा? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 17 कूलम। तो बताओ वो जो धातु था उस पर कितना आवेश आ गया था? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 17। ऐसा उनको बन जाएगा। बोलेगा 1000 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। को गो? अच्छा, त्यागा नहीं। अभी बोलेगा कि दो धातु को आपस में रगड़ते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण करेगा। तो फार्मूला माइनस में कि प्लस में? फार्मूला माइनस में। कितना? 1000। कितना? 1000। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 16। ऐसे बनेगा कि नहीं? बना लोगे ना? देखो इसका एक बड़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है और आज करने का टॉपिक भी है। कहता है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 कूलम में मतलब अगर हम कोई धातु, क्वेश्चन इससे बोलेगा यदि हम किसी धातु से 1 कूलम आवेश निकालते हैं, कितना निकालते हैं? तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? कितना इलेक्ट्रॉन? हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? Q बराबर Ne। Q बराबर कितना कूलम निकालने की बात किया है? 1
कूलम, यही ने यन की तो संख्या पूछा है कितना निकला होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बताओ तो -19। अब यन से मान नहीं निकल जाएगा, कूलम से कूलम क्या हो गया, कट गया, तो यन बराबर आ गया 1/1.6 गुना 10 के पावर -19। सही बात है कि नहीं? क्या पूछा कि अगर एक धातु से, क्वेश्चन इस प्रकार बोला, एक धातु से 1 कूलम चार्ज क्या हो गया, निकल गया या आ गया, निकलेगा तो प्लस में और आएगा तो माइनस में। समझ रहे हो कि नहीं? तो बात की बात है। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, 1 दशमलव को दिले 0 आ जाएगा 10, यही माइनस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यही ना होगा, ये आ गया 16, काटेगा नहीं तो आएगा 625 दान में कटेगा, कितना दान में, ऊपर में ऐसे 0.625 ऐसे कटेगा, 0.625 गुना 10 के पावर 19। इसको और सही से लिखते हैं तो इतना आता है 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? हिसाब करने का है, आ रहा है कि नहीं? देखो रे, काट सकता आराम से, तुम लोग भी काटो ना, 8 दूनी, अरे काट लेना, कितना पर काटोगे, 10 से भागा 16 में तो आएगा 0.625, 625। अच्छा यहाँ 19 पावर था तो एक पावर घटा दिए, दशमलव के आगे बढ़ जाएगा तो आ गया 6.25 गुना 10 के पावर 18। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 कूलम बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 के पावर। कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हम पूछता है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितना 110 है, अच्छा 110 हो गया है, अब सही है ना? ठीक है, तो बताओ 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो यहाँ को दिक्कत है, ये बात बना लोगे ना? अब जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का कह देगा ने, मान लो ट्रांसफर करने का बात कर रहा है 200 इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जगह पर कितना रखेंगे 200। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 19, बाकी निकाल लेना। अगर निकलेगा तो प्लस, निकलेगा तो ग्रहण होगा तो दो, ये बात नहीं हो सकता रे, दो धातु कर रख लेंगे तो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकती है या तो इलेक्ट्रॉन जा सकती है। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हैं तो आवेश के को प्रकार निकला, 2 प्रकार, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब देखो नूनू, जितना भी जा रहा है आ रहा है, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन बर्बाद हो रही है नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें जा रहा है या तो इसका निकल के इसमें जा रहा है। कहीं ऐसा हुआ है कि अपने से इलेक्ट्रॉन बन गया है? नहीं। तो इसी को अगला टॉपिक आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का, इसका कहना है कि आवेश ना ही बनता है, आवेश ना ही बनता और ना ही खत्म होता है, ना ही बनता और ना ही नष्ट होता है। कोई दिक्कत है? या खत्म होता है। तो आवेश का संरक्षण का कहना है कि आवेश ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है, बस यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। क्या होता है? आधे नोमा का फिजिक्स में पढ़े तो उष्मा का संरक्षण, उसमें भी क्या कहता था, उष्मा ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है, बस यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। कोई दिक्कत है? जैसे देखो ना, यहीं पे मान लो एक रोड है कि नहीं, और यहाँ पे वो गोल नियन है, इसका 50 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, 50 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया, ऐसा 50 इलेक्ट्रॉन घट गया। क्या इस दौरान का को अपने आप बन गया? नहीं। कोई दिक्कत है? तो ये क्या होता है, ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है, बस यह एक स्थान से दूसरे स्थान में। कोई दिक्कत है? आवेश के संरक्षण। देखो अगला आता है आवेश का गुण। क्या आता है? आवेश का गुण। तो देखो आवेश के कई सारे गुण हैं, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। यहाँ हम 2 गुण को चर्चा करते हैं। को गुण का? देखो यहाँ पे को तरह का आवेश निकला था, 2 तरह के, एक धन आवेश और एक। तो देखो समान, पहला गुण का कहना है समान आवेश। कौन आवेश? एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्षित मतलब देखो मान लो समान आवेश, ये प्लस क्यू, धन आवेश हो गया तो प्लस क्यू, ये दोनों समान आवेश है कि अलग अलग आवेश है? जब 2 समान आवेश को एक तरफ ले जाओगे ने तो कहें थे 2 आवेश हमेशा पर क्या लगता है? बल। लेकिन बल कैसा लगेगा? ई इसको इधर ढकलेगा और ई इसको, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार 2 को माइनस को, किसको को भी एक तरफ ले जाओगे तो इसको ढकलेगा, ई इसको ढकलेगा। कहना चाह रहा है कि 2 को समान आवेश, को आवेश
हमेशा एक दूसरे से क्या होना चाहता है, दूर हटना चाहता है। क्या हटना चाहता है? तुम इसको नज़दीक लाना चाहोगे तो क्या होना चाहेगा, दूर चाहे। तुम इसका देखा होगा चंबुक में भी, चंबुक में एक साइड ऐसा आता है कि सटाता होगा, दोनों क्या होना चाहता है, अलग होना चाहता है कि नहीं। तो इसी से निकला है चुंबक। किससे निकला है? चुंबक। आगे पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, अगला चैप्टर ही कौन है, चुंबक है कि नहीं। तो बोलो कोई दिक्कत है नूनू। पहला गुण क्या बोला, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षण करते हैं। क्या करता है, विकर्षण मतलब समझता है नहीं, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से, इसका जस्ट उल्टा समझो, असमान आवेश, असमान एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण। क्या करेगा, असमान में तक नहीं होगा, एगो प्लस एगो माइनस। जब ये दोनों को लाओगे तो इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, कोई दिक्कत है। तो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे का विकर्षण। समान आवेश, समान में कौन कौन आ सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई दिक्कत है। एगो आया था वैद्युत बल, कौन बल, इसी को बोलते हैं कूलम फोर्स। कौन फोर्स, देखो इसको भी यहाँ पढ़े के ना हम दे दिए हैं। इसका कहाँ पढ़े के है, 12th में। कहाँ पढ़े के, अभी तुम सबका बीज रोप रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, सबका गहराई से कहाँ पढ़ोगे, आवेश का गुण पर 2 क्लास, संरक्षण पर 1, ऐसे चलेगा, ठीक है। टोटल इतने दूरिया तुमको पढ़ते पढ़ते कितना दिन लग जाएगा, 20-25 दिन को दिन। हर एक टीचर इतना पढ़ाता है। तो बता दूँ, यहाँ पे हम शॉर्टकट में ले चल रहे हैं कि पूरा लॉन्ग कट में। हम लोग का पढ़ना क्या है, विद्युत। क्या पढ़ना है, लेकिन बीच में आवेश आ गया तो आवेश को जान रहे हैं, कोई दिक्कत है। आगे बताओ। तो एक आया वैद्युत बल, कौन बल, तो देखो ये दोनों का भी क्या बोले, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। क्या करेगा, अब विकर्षित करे में कोई ना कोई बल लगेगा, तो वही बल को बोलते हैं वैद्युत बल। क्या बोलते हैं, दो आवेशों के बीच के बल को क्या कहते हैं। अच्छा, यह को प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, एगो आकर्षण करे वाला, एगो है कि नहीं। जैसे देखो ऊपर वाला विकर्षित हो रहा है और एगो नीचे वाला क्या हो रहा है, आकर्षण। तो वैद्युत बल को प्रकार के होते हैं, एगो एक दूसरे के नजदीक आवे वाला, एक दूसरे के दूर जावे। जब समान आवेश रहेगा तो दूर जाएगा, और समान आवेश रहेगा तो नजदीक आएगा। बोलो कोई दिक्कत है। इसका फार्मूला होता है F बराबर KQ1 Q2 बटे R²। KQ1 Q2 बटे, मतलब समझ लेते हैं, K का तो नियतांक है। क्या है, नियतांक, मतलब इसका वैल्यू फिक्स होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9, कोई दिक्कत है। लेकिन अगला Q1 क्या है, पहला पर चार्ज, Q1 क्या है, और दूसरा का Q2 पर चार्ज। और दो आवेश को ला रहे हैं तो दोनों कुछ न कुछ चार्ज होगा। मान लेते हैं इसमें 1 कूलम है, इसमें 2 कूलम है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 2। अब इस दोनों के कुछ न कुछ बीच के दूरी होगा कि नहीं, तो वही R क्या है, इसके बीच का दूरी। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर KQ1 बटे Q2 बटे R²। कोई दिक्कत है। जैसे इसका मान लो कि एक आवेश Q1 बराबर है 1 कूलम, Q2 बराबर है 3 कूलम, R बराबर है 3 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर ले लो, 3 मीटर। तो फोर्स निकाले, क्या निकाले, तो यह बराबर क्या होगा, के का मान कितना, 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर, Q1 कितना, 3, अच्छा Q1 1 है, 1 बटे R²। R का मान कितना, 3 × 3, 3 से 3 कट गया, आगे 3 × 10 के पावर 9 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मात्रा क्या होता है। कोई दिक्कत है, तो ऐसे बन जाएगा नहीं। इसको नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पढ़े के, 12th में। यानी फार्मूला याद रखना है, F बराबर KQ1 Q2 बटे, बोलो कोई दिक्कत है। अब आवेश के आधार पर वस्तु, किसके आधार पर वस्तु, हम इतना फास्ट पढ़ाएं कि किसी को आया होगा, किसी को उड़िया गया होगा। उड़िया जाना समझते हो, ऐसे आया, इसके टच नहीं किया, शुरू देख लो। हम लोग शुरू किए थे किसको, विद्युत धारा। क्या शुरू किए थे, तो बोले कि आवेश जब चले लगेगा तो उसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो हम लोग अब विद्युत धारा को रोक के किसके देने चलाएं, आवेश देने। आवेश किसको बोले, तो यह पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक गुण, मौलिक गुण यानी आंतरिक गुण है कि नहीं। या कौन गुण है, आंतरिक गुण। इसको दिखाते किससे है, Q से, है कि नहीं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम को किससे दिखाते हैं, C से। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी मात्रक कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसका मान कितना होता है, प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, बस प्रोटॉन प्लस होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश। कौन आवेश, नाभिक किसको बोले थे,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला देंगे तो नाभिक के चारों तरफ कौन रहता है? इस प्रकार एक परमाणु बनती है। यह मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? अब विद्युत उदासीन किसको बोले थे? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए? समान, उसे विद्युत उदासीन को दिक्कत है। विद्युत उदासीन मतलब उस पर कौन चार्ज? जीरो चार्ज। कौन चार्ज? आगे नो, जब विद्युत उदासीन हुआ लेकिन कई बार यह क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। जैसे दो चीज को रगड़ेंगे तो एगो में इलेक्ट्रॉन आएगा, एगो में चला जाएगा, है कि नहीं? तो जिसमें आएगा उसको बोले निगेटिव। क्या बोले? और जिससे जाएगा वो तो निगेटिव को ऋण आवेश और पॉजिटिव को धन आवेश को दिक्कत है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो धन आवेश ऋण आवेश। जानता कहाँ पड़ा था? धातु अक्सर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कहाँ पड़ता है? धातु और धातु में पढ़ा थे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण। और धातु है कि नहीं? तो कोई दिक्कत है? आगे नू फिर पढ़ा है आवेश का संरक्षण। तो बोले कितनों इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं हो जाए लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन जितना था उतना ही रहेगा, ना ही बनेगा ना ही बिगड़ेगा। कोई दिक्कत है? फिर आया आवेश के गुण। तो दो आवेश हमेशा एक दूसरे का समान रहा तो क्या करेगा? विकर्षण। मतलब प्लस को क्या करेगा? विकर्षण। माइनस को क्या करेगा? विकर्षण। लेकिन प्लस और माइनस को क्या करेगा? तो असमान आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आगे फिर आया वैद्युत बल। तो कोई भी दो आवेश को एक दूसरे तरफ लेके जाओगे तो उन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। कौन बल? वैद्युत बल के फार्मूला होता है K(Q1Q2)/R²। K का मान होता है 9 × 10 के पावर 9। कोई दिक्कत है? आवेश के आधार पर वस्तु को प्रकार के। अब ये दोनों बात समझ लो। एक को बोलते हैं चालक या सुचालक। चालक या एक को क्या बोले? चालक या सुचालक। देखो तो वे पदार्थ या फिर वे वस्तु, वे पदार्थ या जो अपने अंदर से आवेशों को जाने दे दे। क्या करने दे दे? उसे बोलेंगे सुचालक। क्या बोलेंगे? मतलब जिससे आवेश आसानी से ई पार से ऊ पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? सुचालक। इसका एग्जांपल आता है जितना भी धातु है। क्यों है? जितना तुम धातु देख रहे हो, कौन धातु? जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, थी हो गया, तो सब कुल कोची है? सुचालक है। अच्छा बताओ, जब आवेश आर पार होगा तो विद्युत चलेगा कि नहीं? तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो विद्युत को भी क्या करने दे? आराम से प्रवाहित होने दे। जो विद्युत को प्रवाहित होने देगा उसे क्या बोलेंगे? सुचालक, है कि नहीं? अब सुचालक का यूज हम तार के रूप में करेंगे कुचालक का। सुचालक जो विद्युत को पार होने देगा वही नहीं। कुचालक जस्ट उल्टा, कुचालक या अचालक। कुचालक या इसमें बोले जो आवेश को पार होने नहीं दे, जो आवेश को पार होने जब आवेश को पार नहीं होने देगा जजे के तजे क्या कर ले रहेगा? रोक ले रहेगा। यानी करंट बहेगा तो जो करंट का भी प्रवाह होने नहीं दे। जैसे में जितना वो धातु है, लकड़ी, कागज, पॉलीथीन, ये सब कुल क्या है? वो धातु। अच्छा बताओ तो कुचालक क्या है? तो बता दो जल क्या है? देखो नू, जब शुद्ध जल रहेगा तो कुचालक। शुद्ध जल रहेगा तो शुद्ध जल किसको बोलते हैं? वर्षा वाला जल को। किसके वाला जल को? वर्षा जल को तुम करंट कभी नहीं मारेगा। वर्षा जल से करंट नहीं मारेगा। लेकिन अशुद्ध जल, अशुद्ध जल मतलब नाली वाला, पानी वाला, नमक वाला, है कि नहीं? चापाकल वाला लगभग शुद्ध है लेकिन पोखर वाला अशुद्ध है कि नहीं? तो कुछ तक वो शुद्ध है, उसमें हल्की मात्रा में करंट आ सकती है, हल्की मात्रा में आ सकती है लेकिन पूरी मात्रा में नहीं। कोई दिक्कत है? तो शुद्ध जल किस में आएगा? कुचालक में। अशुद्ध जल चालक में। आज के को फार्मूला पढ़ लिए? दो फार्मूला। एगो आवेश का फार्मूला क्या होता है? N जहाँ N क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन दिया या लिया, जितना इलेक्ट्रॉन दिया या एक बार पढ़े फोर्स बराबर K(Q1Q2)/R²। जहाँ K क्या है? एक नियतांक है। नियतांक मतलब फिक्स मान, जिसका मान क्या हो? फिक्स हो। और Q1 और Q2 क्या है? मतलब दोनों आवेश है, एगो पहला आवेश एगो दूसरा आवेश। R क्या है? दूरी है। क्या करते हैं? तुम लोग को इतना दूर समझ में आ गया होगा। बोलो कोई दिक्कत है? कितना मिनट हो गया है? तुम लोग को नोट्स उसका टेंशन नहीं लेना है। नोट्स कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। कोई बच्चा को जो लिखाएंगे उसी को दे देंगे। इसको यहाँ पे सिर्फ समझ लो। नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना जीनियस राइजेज। कोई दिक्कत है? चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन टॉपिक के साथ? नया टॉपिक ना है, विभव के साथ। किसके साथ? कल क्या पढ़ेंगे? विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे। कल सेल या बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल या बैटरी के पास। उसके बाद फिर आ जाएंगे किसके पास?
विद्युत के पास, तो कल फिर विद्युत के पास घूर भी सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए